महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच टिकट के बंटवारे ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर हैं, जिन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार और शिवसेना यूबीडी के नेताओं ने ये आश्वासन लिखित में देने से इनकार कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। प्रकाश आंबेडकर के इस दावे से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में हलचल मच गई है और ये हलचल मचाई है उनकी एक चिट्ठी ने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वार को लिखे एक पत्र में प्रकाश आंबेडकर ने चौंकाने वाले दावे कर दिए। उन्होंने लिखा कि सीट शेयरिंग पर एमवीए की बैठक में जब हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें मतदाताओं को ये भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव के बाद कहीं आप बीजेपी या आरएसएस के साथ तो नहीं जाएंगे, तब आपके सभी नेता खामोश बैठे रहे। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने एक तरह से इस प्रस्ताव का मौन विरोध किया। आह्वार को लिखे पत्र में अंबेडकर ने यह भी कहा कि सिर्फ आपने ही कहा था कि यह बात लिखित में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बैठक में मौजूद संजय राउत थे। उन्होंने लिखित आश्वासन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पहले भी एक बार आपकी पार्टी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है, इसलिए एमवीए से गठबंधन करने से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि कहीं चुनाव के बाद आपकी पार्टी यानी एनसीपी एसपी बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाएगी, यानी शरद पवार या उद्धव ठाकरे बीजेपी में तो नहीं शामिल हो जाएंगे। बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाना है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन में सीटों पर बंटवारा नहीं हो सका है, चाहे वो महायुति हो या फिर महागठबंधन। ना सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच टिकटों को लेकर कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, बल्कि प्रकाश आंबेडकर को भी सीटें देने पर स्थिति साफ नहीं हुई है। वहीं अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के साथ की बात करें तो इस बार शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुका है और इन दोनों पार्टियों का एक गुट बीजेपी के साथ तो दूसरा विपक्ष में है। प्रकाश आंबेडकर ने इसे लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया और कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के साथ कहीं आप नहीं जाएंगे, इस बात का हमें आश्वासन चाहिए और लिखित में आप हमें यह आश्वासन दें। एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसी पर संशय है। अंबेडकर ने आगे ये भी कहा कि आपने कहा था कि ये बात लिखित में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन संजय राउत जैसे नेता उन्होंने आश्वासन देने से साफ साफ इनकार किया है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। पहले भी आप बीजेपी के साथ समझौता कर चुके हैं, इसलिए एमवीए से गठबंधन करने से पहले हमारी पार्टी अब सुनिश्चित करना चाहेगी कि आप कहीं चुनाव के बाद बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे। अब इधर नाना ने दावा किया कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद भी ठाकरे और शरद पवार झुके नहीं हैं। किसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं होगा और नाना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सूत्रों के हवाले से इस तरह का दावा किया जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की बैठक में प्रकाश आंबेडकर ने एनसीपी सहित सभी दलों से मांग कर दी कि कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी भी लिखित तौर पर यह हमें लिखकर दे दे कि चुनाव के बाद कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। अब आज इस पे नजर बनी रहेगी कि इस बड़े आरोप के बाद क्या संजय राउत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, उद्धव ठाकरे क्या अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि ये कयास तभी से लगने लगे थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ऐसा लगा था कि ये जो उनका सॉफ्ट एटीट्यूड है पीएम की तरफ, तो कहीं वापसी तो नहीं हो सकती एनडीए में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।